रावण की मृतदेह युद्ध मैदान में पड़ी हुई है और मंदोदरी विलाप कर रही है रावण के पास बैठ के। तभी मंदोदरी ने पूछा कि मेरे पति को मारने वाला कौन है, किसने मेरे पति का प्राण लिया है। तभी वहाँ पे खड़े हुए सैनिक बोले कि वो बैठा कोने में, उच्च शिला के ऊपर बैठा है, उन्हीं ने आपके पति के प्राण लिए हैं। तो मंदोदरी राम की तरफ बढ़ी। श्री राम शिला पर बैठ कर के विचार कर रहे थे कि कितने लोग इस युद्ध में मर गए, कितना रक्तपात हुआ, रक्त की नदियां बह गईं छोटे से कारण के लिए। तब देखा तो पीछे से एक स्त्री की परछाई प्रभु श्री राम के पैरों तक आई, तो भगवान तुरंत देख के खड़े हो गए। पलट के देखा तो मंदोदरी थी। राम ने कहा, आओ माते, कैसे कष्ट किया इस युद्ध मैदान के अंदर आने का, तथा आप हो कौन। तब मंदोदरी बोली कि प्रभु, मैं रावण की पत्नी अभागिनी मंदोदरी हूं। इस युद्ध मैदान में मेरे पति का शव पड़ा हुआ है। भगवान श्री राम बोले, हे माते, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा मार्ग नहीं था। अब आपको मैं कैसे सांत्वना दे सकता हूं, क्योंकि आपका पति मरा है। तो मंदोदरी बोली कि मैं आपको कोसने के लिए नहीं आई हूं, मैं तो देखने के लिए आई हूं कि जो रावण पूरे विश्व पर राज करता था, इंद्रप्रस्थ तक उसने जीत लिया, तीनों लोक में उसने अपना राज्य का डंका बजा दिया जीत का। आखिरकार उसे मारने वाला कौन है, मैं तो ये देखने के लिए आई हूं। तब राम ने कहा कि हे मां मंदोदरी, वह तो मैं ही हूं। अगर मुझे कुछ कहना हो तो कहिए आप। आपके पति को मारने वाला मैं ही हूं, देख लीजिए, और जो दंड देना है दे सकते हो। मां मंदोदरी बोली कि मैंने देख तो लिया, मैंने दोनों के अंदर अंतर भी देखा है। विश्व विजयी रावण था और एक राम है, मैंने दोनों के अंदर अंतर को देखा है। तब भगवान श्री राम बोले, क्या अंतर देखा आपने, हम दोनों के अंदर अंतर क्या है। तब मां मंदोदरी बोली कि अंतर खाली प्रभु इतना है कि आपके पैरों के तले खाली एक स्त्री की परछाई आई और आप पलट करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। एक मेरा पति था कि मैं पंचकन्या, निपुण, सुंदर, सब चीज से निपुण हूं, फिर भी मेरे पति ने एक ऐसा पाप किया पर स्त्री को खुद की रानी बनाने के लिए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। आप में और रावण में खाली इतना ही अंतर है, आप पर स्त्री के लिए झुक जाते हो और
रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती तो इससे बड़ा अंतर और क्या होगा। नहीं तो उसी रावण के यहाँ 9 ग्रह बंदी थे, शनि उनके पैरों में पड़ा रहता था। उस विश्व विजयी रावण के ऊपर विजय प्राप्त करना तो एक खाली राम ही कर सकते हैं, जो पर स्त्री को मां समझ सकता हो, सबका सम्मान कर सकता हो। बात खाली इतनी सी नहीं है। आप विचार कीजिए कि राम रावण युद्ध शुरू होने में थोड़ा सा ही टाइम था, थोड़ा समय था, और उस समय पीरियड में भगवान श्री राम बैठे हुए हैं अपने मंत्री गणों के साथ, वहीं पर जामवंत जी भी बैठे हुए हैं। तभी भगवान राम ने जामवंत जी से बोला कि जामवंत जी, मेरी एक इच्छा है कि युद्ध शुरू करने से पहले मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं। तो जामवंत जी बोले हाँ प्रभु कीजिए, बहुत अति उत्तम विचार है, करना भी चाहिए। तब भगवान राम बोले कि करूं तो सही, पर ऐसा आचार्य कहां से लाऊं? आचार्य भी तो चाहिए। आपकी नजर में कोई ऐसा आचार्य हो कि जो मेरे यज्ञ को पूर्ण करा सके, कोई ऐसा आचार्य ढूंढिए जो सेव्य भी हो और वैष्णव भी हो, कि वह शिव भक्त भी हो और वैष्णव भी हो। कोई ऐसा आचार्य ढूंढिए। तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु ऐसा आचार्य एक तो है, मेरी नजर में एक आचार्य ऐसा है, लेकिन वह आए कि ना आए ये पता नहीं। तो भगवान राम ने कहा कौन है वह आचार्य ऐसा? तो जामवंत जी बोले कि प्रभु ऐसा आचार्य तो खाली एक रावण है, वह से भक्त भी है और वैष्णव भी है। अगर वह चाहे तो आपका यज्ञ पूर्ण हो सकता है। तब भगवान राम ने कहा जामवंत जी से कि जामवंत जी आप जाइए और बात कीजिए। अब देखिए कितनी सुंदर कथा आ रही है यहाँ पे। जिसके सामने, जिसके आगे लड़ाई लड़नी है, जिसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है, उसी के पास में आचार्य पद की निमंत्रण के लिए जा रहे हैं। यह हमें सोचने पे विवश कर देती है कि उस समय पे क्या पात्र रहे होंगे, क्या राम क्या रावण, दोनों अद्भुत हैं। अब जामवंत जी को तो पता ही था कि रावण आचार्य है। उधर रावण को भी त्रिकालदर्शी था, उसे भी पता था कि जामवंत जी है वह ब्रह्मा पुत्र है और रावण भी ब्रह्म कुल में ही था, क्योंकि ब्रह्मा जी के पोते थे जामवंत जी। और उधर रावण का जो नाना था पुलस्त ऋषि, वह भी ब्राह्मण के पोते थे, ब्रह्मा जी के पोते थे। तो उधर को दोनों जामवंत जी और पुलस्त ऋषि जी दोनों मित्र थे, इसलिए घनिष्ठ संबंध हो गया। और घनिष्ठ संबंध होने के बाद में रावण को तो पता ही था जामवंत जी आ रहे हैं, तो उन्होंने पूरी सेना को और कह दिया
कि जामवंत जी आ रहे हैं, उनको खाली मार्ग बताना, कुछ पूछना मत, हाथ जोड़ना, उनके पैर छूना, उनसे सवाल मत करना। ऐसा ही हुआ। जामवंत जी रावण के सामने पहुंचे और रावण से वार्तालाप हुई। रावण ने पूछा, बोलिए दादाजी, दादाजी कैसे आना हुआ आज? तब जामवंत जी बोले कि रावण, मेरे दो यजमान हैं और वह युद्ध विजय का एक यज्ञ करना चाहते हैं। आचार्य पद के लिए मैं आपसे पूछने आया हूं, क्योंकि उन्हें ऐसा आचार्य चाहिए जो शिव भक्त भी हो और वैष्णव भी हो। और मुझे इस संसार के अंदर आपसे ज्ञानी, आपसे बड़ा ज्ञानी और निपुण आचार्य कोई लगा नहीं, इसलिए मैं आपके पास में आया हूं। रावण ने कहा कि दादा, मैंने सुना है कि राजा दशरथ के दो पुत्र आए हुए हैं वनवासी, राम और लक्ष्मण, क्या वही हैं आपके यजमान? तो जामवंत जी बोले कि हाँ वही है। लेकिन रावण ने वहां हाँ नहीं कहा। फिर पूछा, क्या उनके यज्ञ करने का उद्देश्य लंका विजय है? जामवंत जी ने कहा कि हाँ, उनके यज्ञ करने का उद्देश्य लंका विजय है। फिर रावण जी बोले कि हाँ, तो मैं उनका यज्ञ करूंगा, तो मैं उनका यज्ञ कराऊंगा, आप जाकर के कह दो। तो जामवंत जी बोले कि तो कौन सा मुहूर्त आया है भाई, मुहूर्त तो दो। तो वहां तो कहीं मुहूर्त लेने के लिए कहाँ जाना था, 9 की 9 ग्रह वहीं थे, सबको बिठा दिया है, बैठो भाई जल्दी जल्दी, और कल यज्ञ करना है, उस यज्ञ का मुहूर्त दो। उन्होंने बताया कि सुबह 5-5:30 बजे का मुहूर्त है, आप यज्ञ कर सकते हो। रावण ने कहा कि दादाजी, कल 5:30 बजे का मुहूर्त है और मैं 5 बजे आ जाऊंगा यज्ञ कराने के लिए। तो जामवंत जी खुश हो, कहे कि अब मैं चलता हूं, मुहूर्त मिल गया भाई। फिर जाते जाते याद आई कि आचार्य जी, क्योंकि फिर तो आचार्य बने, मुहूर्त दे दिया, कि आचार्य जी आप मुझे हवन सामग्री तो बताओ, कल यज्ञ में क्या क्या हवन सामग्री लगेगी ये तो बताओ। तब रावण ने कहा कि दोनों वनवासी हैं, वह कहां से व्यवस्था कर पाएंगे, इसलिए आप उसकी चिंता मत कीजिए, जो भी हवन सामग्री लगेगी वो मैं लेता आऊंगा। क्योंकि आचार्य का फर्ज बनता है, आचार्य का धर्म है कि अगर सामने वाला यजमान को कोई कार्य कराना हो और उसके पास में ना हो तो उसकी व्यवस्था आचार्य करते हैं, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। रावण ने कहा कि आप सामान की चिंता मत करो, जो भी वस्तु लगेगी वह व्यवस्था मैं करके ले आऊंगा, आप तो जाकर के कह दो कि कल यज्ञ करना है। कितनी सुंदर कथा है। जामवंत जी चले गए, उधर को रात को ही रावण ने मेघनाद को जगाया और मेघनाद को जगा करके कहा कि बेटा तू अशोक वाटिका में जा
और सीता को बोल कि दशानन रावण तुमसे मिलना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है उसके लिए। मेघनाथ गया, समाचार पहुंचाया, रावण गया, और रावण के पहुंचने के बाद रावण ने सीता से बोला कि सीता, मेरे 2 यजमान हैं और उन्हें युद्ध विजय का वरदान हवन करना है, यज्ञ करना है, उसका आचार्य मैं हूं। और जब तक किसी यजमान की शादी हो गई हो और शादी होने के बाद में अगर पति पत्नी दोनों यज्ञ में ना बैठे तब तक यज्ञ सफल नहीं हो सकता है। इसलिए तुम सुबह जल्दी नहा धो करके नए वस्त्र पहन करके तैयार हो जाना, यजमान का यज्ञ कराना है। कैसा बात है, जिसको अपहरण किया उसी को ले जा रहे हैं। नीति है, धर्म नीति। सीता को बोल दिया, सुबह वो इकट्ठे यज्ञ करने के लिए पहुंच गए, लेकिन वहां सीता जी के सामने एक शर्त रख दी कि खाली तुझे छूट है तो इतनी कि हवन करें, और हवन संपूर्ण हो तो जाकर के रथ में बैठ जाना, वापस अशोक वाटिका में आ जाना। सुबह हुई, सुबह भगवान राम ने लंबे लंबे हाथों से एक मिट्टी की शिवलिंग तैयार की, और शिवलिंग तैयार करके यज्ञ किया। यज्ञ संपूर्ण हो गया। संपूर्ण होने के बाद में रावण जाने लगा, तब भगवान श्री राम ने कहा, कहे आचार्यवर, आपने हमारा यज्ञ भली भांति बहुत संपूर्ण अच्छी तरह से करा दिया, मांगिए आपकी दक्षिणा क्या है, आपको दक्षिणा स्वरूप में क्या दे। तो रावण विचार का, एक तो बनवासी धोती पहने हुए, धनुष बाण के साथ में कोई और चीज है नहीं, मुझे क्या दक्षिणा देंगे। रावण बोला कि रहने दीजिए, आप दक्षिणा रहने दीजिए। और वहां भगवान श्री राम बोले हैं कि हम रघुकुल के वासी हैं, जब तक हम कोई अनुष्ठान कराते हैं और अनुष्ठान के बाद में आचार्य को दक्षिणा ना दें तो हमें उस अनुष्ठान का फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए मांगिए आचार्य, आपकी जो भी दक्षिणा है। रावण कितना ज्ञानी था, जो त्रिकालदर्शी हो उसे पता है कि वो मेरे लिए ही यज्ञ हो रहा है, मेरे ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। लेकिन वह जानते थे ये भगवान स्वयं है, पर ब्रह्म। अब इनसे मांगू तो मांगू क्या। तब रावण ने कहा कि यजमान, अगर आपको देना ही है तो खाली इतना वरदान दे देना मुझे कि जब मैं मृत्यु के समीप पहुंचूं उस समय मेरे दोनों यजमान मेरे सामने चाहिए। मरते समय मेरे दोनों यजमान मेरे सामने हों, बस यही मेरी दक्षिणा है। भगवान ने तथास्तु बोल दिया। यज्ञ संपन्न हो गया।